नमस्कार बच्चों, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे क्लास 9 की मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह से दिया हुआ है, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has। दिए हुए नंबर को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर बताना है कि ये दिए हुए नंबर किस तरह के डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 36/100। अब इसकी वैल्यू क्या बनती है बेटा, 0.36। 0.36 पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट है, यानी कि डेसिमल कहीं जाकर रुक रहा है, और अगर कहीं डेसिमल जाके रुकता है तो वो डेसिमल बनता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसा डेसिमल बनता है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अगला पार्ट दिया हुआ है आपका 1/11। ठीक है, अब डायरेक्टली 1/11 की वैल्यू तो हम नहीं लिख सकते, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 से मैंने 1 को डिवाइड किया, 1 छोटा नंबर है, 0 लगा के पॉइंट लगाया, 0 पड़ा है, फिर भी छोटा बैठ रहा है, तो एक और 0 लगा के 0 लगा दिया, क्या मिल गया 11 को 100 को 11 से डिवाइड करना है। ठीक है, 11 9 से 99, माइनस करने पर 1 बचा, पॉइंट लग चुका है तो एक 0 लगाने की आज़ादी, लेकिन फिर भी छोटा बैठ रहा है तो एक 0 लगा के ऊपर नीचे एक 0 लगा दिया। अगेन 11 9 99 माइनस 1 0, एक 0 लगा के एक और 0, 11 9 99। यहाँ आप देख रहे हैं बार बार एक ही वैल्यू आपकी रिपीट कर रही है, तो क्या मिला आपको 1/11 की वैल्यू 0.090909 ठीक है, क्योंकि 09 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 पर बार। 09 बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मीनिंग क्या कर सकते हैं हम, 09 पर बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसा डेसिमल हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके डेसिमल खत्म नहीं हो रहा, चलता चला जा रहा है, तो ये कैसा हो गया बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्योंकि 09 बार बार रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग वर्ड लिखा है मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं, वहाँ डिवाइड करें, जहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं वहाँ डायरेक्ट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, you know that 1/7 इक्वल टू समथिंग। 1/7 की कुछ वैल्यू दी हुई है। ठीक है, आपको फाइंड करना है 1/7 की कुछ वैल्यू दी हुई है, जिसमें आपको 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखा जरा कैसे करेंगे वो। क्या दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, 1/7 आपके पास क्या है, 0.142857 14285 और उस पर बार। ये 14285 पर बार है, बार का मीनिंग क्या हो गया कि 14285 बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14285 14285 14285 और ये बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा है इतना बड़ा नंबर, इससे बढ़िया क्या कर दें, उस नंबर को बाहर लगा दें। अब 1/7 की वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करनी है 2/7 की वैल्यू। 2/7 तो क्या 2 को 2 into 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर 2 को 2 into 1/7 लिख सकते हैं, 2 into एज इट इज लिखा और 1/7 की जगह क्या लिख दूं मैं 0.14285 और उस पर लगा दो बार, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा 2 7 14 2 5 10 11 2 into 16 117 2 to the 4 5 2 4 8 2 1 6 2 और इस नंबर पर आ जाएगा बार। कहने का मतलब ये कि अगर आपको 1/7 की वैल्यू दी हुई है और 2/7 की वैल्यू पूछी जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 में 1/7 की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि 3/7 अगर आप निकालेंगे तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 की वैल्यू का, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0.14285 और उस पर बार। ठीक है, 3 से 7 का मल्टीप्लाई, 3 से 21 कैरी 2, 3 5 जा 50 और 2 7 7 कैरी 1, 3 8 24 और 25 की 5 कैरी 2, 3 0 6 2 8, 3 4 जा 12 2 कैरी 1, 3 1 6 3 और 1 4
और 0 पॉइंट समथिंग चल रहा है, ठीक है। और इस पर हम क्या लगा देंगे बात। ऐसे ही 4/7 में 4 का मल्टीप्लाई 0.14285 जो भी वैल्यू निकल कर आएगी मल्टीप्लाई करके आप निकाल लेंगे। 5/7 में इसका 5 से मल्टीप्लाई और 6/7 में 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आपके पास 1/7 की वैल्यू दी हुई है, 2/7 निकालना है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 निकालना है 3 से मल्टीप्लाई, 4/7 का 4 से, 5/7 में 5 से और 6/7 में 6 से, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इसका एक पार्ट मैं अपनी तरफ से बताऊंगा और एक पार्ट बुक का बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए और समझें क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी और बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी है अगर आप आसान से धीरे से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q। दिए हुए नंबर्स को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, वेदर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। याद करिए मैंने जब डेसिमल वाली वीडियो बताई थी तो उसमें क्या था, डेसिमल दो तरीके के होते हैं, एक आपका रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल्स, सॉरी गलत बोल गए, डेसिमल्स दो तरीके के होते हैं आपके, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के ऑड डिवीजन नहीं होते हैं, जबकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स दो तरीके के होते हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो नॉन रिपीटिंग भी है वो तो इरेशनल है, बाकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो रिपीटिंग है वो रेशनल्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो रिपीटिंग है वो रेशनल नंबर होते हैं। तो 0.6 बार जो दिया हुआ है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बट रिपीटिंग है, इसलिए ये भी कैसा होगा, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो p/q की फॉर्म में आना चाहिए, यानी कि 0.6 बार जो है वो एक तरीके से क्या लिखा होगा 0.6666। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसलिए रेशनल है, और अगर ये रेशनल है तो ये p/q की फॉर्म में आना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसका p/q क्या होगा, इसका p/q क्या होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल टू 0.6666 इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1। बेटा इस तरह के क्वेश्चन में केवल एक यही स्टेप चलता है, सेम स्टेप्स करते जाने हैं, बस मल्टीप्लाई करते हैं जिस नंबर से उस पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 यहां तक आप लिख लेंगे बिना किसी टेंशन के। जो भी नंबर दिया हुआ है x इक्वल टू समथिंग, बार जितने पर आ रहा है उसको बार बार रिपीट कर देंगे और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 लगा देंगे। अब 1 के आगे लगता है बेटा 0, 1 के आगे क्या लगता है 0, 0 कितने लग रहे हैं वो देखना है। यहाँ पर 6 एक ही डिजिट पर बार लग रहा है, जितनी डिजिट पर बार लग रहा है उतने ही हमें 0 लगाना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितनी डिजिट पर बार लग रहा है उतने ही हमें 0 लगाना है। यहाँ एक डिजिट पर बार लग रहा है तो हमने एक 0 लगा दिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो x का हो जाएगा बेटा 10x, और जब इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट जो है वो एक डिजिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो पॉइंट है वो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब हमें नंबर मिलेगा 6.6666 और ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये बन जाएगी इक्वेशन सेकंड। पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट होने पर हमें क्या मिल जाएगी इक्वेशन सेकंड, यानी कि 6.6666 और ये बन गई आपकी इक्वेशन सेकंड। नाउ क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 10x इक्वल टू 6.6666 डॉट नीचे x इक्वल टू 0.6666 माइनस किया, 10x में से x है वही 10 लड्डू में से एक लड्डू किसी ने खा लिया तो बचे कितने 9 लड्डू, तो ये मिलेगा आपको 9x, ठीक है। और 6.666 पॉइंट के बाद वाले सारे 6 इक्वल अमाउंट के इक्वल वैल्यू के हैं तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल आपका 6 x इक्वल टू 6/9, क्योंकि 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2/3। गौर करिए ये डेसिमल था, हमने इसे p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, जबकि दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो मैं अपनी तरफ से कराने जा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से कराने जा रहा हूँ, समझे जरा। यही चीज है, एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ मैं, एक्सप्रेस 3.457 इन एज
P अपॉन Q 3.4 और बार पे लगा हुआ है 5.7, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, वही तरीका आएगा आपका आंसर। लेट x इक्वल टू 3.457 बार, ठीक है। और 5.7 का अगर बार लग रहा है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बेटा 5.7 बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। वही अगली लाइन कॉमन सभी में लिखनी है, जो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1। अब 1 के आगे बेटा कुछ लगते हैं 0, 0 कितने लगते हैं, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है ऊपर क्वेश्चन में उतने ही हमें 0 लगाना है। तो यहाँ कितनी डिजिट रिपीट कर रही है और कितने देख के बताएं, यहाँ 2 डिजिट रिपीट कर रही है, एक 5 और एक 7, तो 0 यहाँ कितने लग जाएंगे बेटा, 2 0 लग जाएंगे। कितने 0 लग जाएंगे, 2 0। जितनी डिजिट रिपीट करती है उतनी यहाँ पर हम 1 के आगे 0 लगा देते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। जैसे ही मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो x तो हो जाएगा बेटा 100x, और 3.457 जो भी वैल्यू दी हुई है इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, अगर एक 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, और अगर 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट जो है 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेगा, यानी 3 4 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा, 345.57 345.75 दिया हुआ है, 757 57 और ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। अब अगला वही स्टेप, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या मिलेगा हमें, 100x इक्वल टू 345.757 और x इक्वल टू क्या लिखा हुआ बेटा, 3.457 ठीक है। माइनस करने पर 100 में से x के कितने बचेंगे, 99x, और यहाँ 7 और 4 के बाद यहाँ पर ऊपर से 7 के बाद और नीचे से 4 के बाद 57 सारे सेम टर्म में कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या आपके पास बचेगा केवल यहाँ 7 में से 4 जाएंगे 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, पॉइंट लगाए, 5 में से 3 माइनस कर 2, 4 एज इट इज और 3 एज इट इज, 4 एज इट इज और 3 एज इट इज। x को मैंने यही रोका, क्या मिलेगा मुझे, 342.3 अपॉन 99, यहाँ से पॉइंट हटाया और 0 लगा दिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपकी 3423 अपॉन 990, और ये नंबर किस फॉर्म में होगा बेटा, p अपॉन q की फॉर्म में। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, आप अटकेंगे किस चीज पर कि कितने नंबर का हम मल्टीप्लाई करें। तो आप सीधा लाइन बोलेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1, और कितने 0 लगाने हैं उसमें, तो जितने डिजिट्स रिपीट कर रही हैं उतने ही आप उसमें 0 लगा देंगे। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई वाला पार्ट, तो जितने 0 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉइंट को उतनी ही डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी 2 पार्ट और दिए हैं, 2 पार्ट को आप अपनी तरफ से करेंगे। जैसे एक पार्ट दिया हुआ है 0.47 बार, 0.47 बार, इसमें केवल 7 पर बार लिखा हुआ है, एक डिजिट पर ही बार है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 10 में एक 0 है तो पॉइंट को एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। दूसरे वाले में अगर बात करें इसमें तो क्या दिया हुआ है 0.001 बार, इसमें 3 डिजिट रिपीट कर रही है, तो 1 के साथ 1 2 3 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि यहाँ 3 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट को 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा आपका काफी लेंथी क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है, बस आपको 17 से 1 को डिवाइड करना है और ये बताना है कि वो किस तरह का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको एग्जांपल लिखने हैं जो कि इरेशनल नंबर बनते हैं। आपके लिए जरूरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, इस एक्सरसाइज के दमदार क्वेश्चन है जो 8 और 9 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो उसको आप अपने आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको 5/7
फिर डिस्कस करेंगे। 3 इरेशनल नंबर बताने हैं इनके बीच में, क्या बताना है, 3 इरेशनल नंबर। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन है उनके आंसर जरूरी नहीं है कि एक फिक्स आंसर हो, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। जब भी किन्हीं दो नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर या रेशनल नंबर पता लगाने होते हैं तो उसके बहुत सारे आंसर आ सकते हैं, एक फिक्स आंसर नहीं होता। ठीक है, देखिए जरा, मैं जनरली इस क्वेश्चन के आंसर निकालने के लिए क्या करता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर निकाल लेता हूँ दोनों ही वैल्यू का। देखिए जरा कैसे बनेगा, 5/7 रफ में मैंने क्या किया, 7 से 5 को डिवाइड किया, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया और 7 से 50 तो नहीं जाएगा, 7 7 जा 49, माइनस करने पर बचा 0, 7 1 जा 7, माइनस करने पर 20, 0 7 4 जा 28, बस इतना काफी है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो क्या मिलेगी बेटा, 0.714 जो भी है। ठीक है, मुझे नहीं पता आगे क्या होना है, जो भी है। अगला नंबर क्या है, 9/11, 11 से 9 को डिवाइड कर दो, 11 से 9 को डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट क्या मिलेगा, या 0 लगाने पर 11 8 जा 88, माइनस करने पर 2 बचेगा, 0 11 1 जा 11, माइनस करने पर 9 बचेगा, 0 11 8 जा 88, माइनस करने पर 2। अब मुझे नहीं पता आगे क्या आएगा, 0.818। ठीक है, अब हमें जो आंसर करना है वो कैसे करना है, ध्यान रखें। यहाँ क्या मिला हुआ है नंबर हमें 0.714 और दूसरा नंबर हमें क्या मिला हुआ है 818। ठीक है, तो 71 और 8 के बीच में आने वाले सारे नंबर लिख देना जो इरेशनल की फॉर्म में हो। तो क्या करें, इरेशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि ऐसे डेसिमल्स जो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो जरूरी नहीं है इसका एक फिक्स आंसर हो, आप एक नॉन टर्मिनेटिव और एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल अपने हिसाब से अपनी तरफ से बना दें। ठीक है, तो 0.714 तो मैंने लिख दिया। इसके बाद तक हम कोई लिख सकते हैं, 01 001 0001। कोई पैटर्न नहीं बनना, कोई फिक्स डिजिट रिपीट नहीं कर रही या कई सारी डिजिट्स एक साथ रिपीट नहीं कर रही। एक और अगर लिख सकते हैं 0.72, भाई 14 से तो बड़ा आएगा 0.72, भाई 0.714 को मान लीजिए 0.714 पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो 0.720 को हमने पढ़े 0.720, तो 0.714 से तो बड़ा ही होगा 0.720 और 0.8 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा। तो 0.720 100 100 1 ठीक है, ऐसे एक नंबर और ले लीजिए 0.7301 001 और 0001। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप यही फिक्स नंबर लें, ऐसे कई सारे नंबर आप ले सकते हैं जो इरेशनल नंबर हो। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के बेटा मोर देन वन आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, मैथ का एक रूल होता है, नंबर देख के आपको डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है, पहले उसे सिंपलीफाई करेंगे। अगर सिंपलीफिकेशन के बाद कुछ ऐसा मिल रहा है जो हमारे आंसर के रिक्वायर्ड है तो ठीक है, वरना उसे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, पता लगाते हैं उसमें क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ठीक है, पहला नंबर क्या दिया हुआ है, √23। क्या 23 भी परफेक्ट स्क्वायर है? क्योंकि 23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर आएगा। उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ 225। इसके बारे में हम क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 225 ये 15 का स्क्वायर, 225 जो 15 का स्क्वायर होता है, या स्क्वायर रूट ऑफ 225 की वैल्यू क्या आएगी बेटा 59। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, ये कैसा नंबर हो गया आपका, रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक इसी तरह से थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, 0.3796। देख के तो नहीं बता सकते रेशनल है रेशनल है, लेकिन हम इसको पी अपन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी अपन की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इस तरह से नंबर के नीचे से पॉइंट हटाया, यहाँ पे 1 लगाया और कितनी डिजिट से 4 जीरो, तो 4 जीरो लग जाएगा। ये नंबर पी अपन की फॉर्म में आ गया, तो कैसा नंबर निकलेगा बेटा, ये नंबर भी हो गया आपका रेशनल नंबर। फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपका 3.478478, 3.478478। अब आप गौर करें यहाँ पे 478 और 478 बार बार
किसी भी डेसिमल में जो नॉन टर्मिनेटिव हो लेकिन रिपीट कर रही हो डिजिट्स, तो वो कैसा होता है बेटा, रेशनल नंबर होता है। तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको, रेशनल नंबर मिलेगा। और फिफ्थ वाले को देखते हैं 1.101001 और 4 टाइम्स 0 1 ठीक है, ये डिजिट्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पैटर्न में हमें डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स एक साथ रिपीट नहीं कर रहे हैं। 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है और फिर lakh होगा। ठीक है, तो पैटर्न में नंबर रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो एक ऐसा डेसिमल हो गया, ये हो गया आपका इरेशनल। कैसा हो गया बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा मैं कुछ अपनी तरफ से और एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ, तो देखने जरा। जैसा कि मैंने कहा था पहले क्लासिफिकेशन, पहले सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, समझे जरा मैं क्या कहना चाह रहा था। मान लीजिए क्वेश्चन को इस तरह से दे रहा है आपको एग्जांपल, इसको हमें बताना है रेशनल है या इरेशनल। ठीक है, मान लीजिए मैंने इस तरह से लिखा हुआ है √8 अपॉन √2। अब देखने पर हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, रूट के अंदर, तो जाहिर सी बात है इरेशनल होने चाहिए। लेकिन मैथ्स क्या कहता है कि पहले आप सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिए। मैं √8 को लिख सकता हूँ 2 इंटू, सॉरी, क्योंकि ये दोनों नंबर रूट में, तो पूरे एक साथ ले लीजिए 8 अपॉन 2 2 से 8 कैंसिल किया, यहाँ 4 बचा, क्या मिला हमें, √4 मिला। और √4 क्या होता है, 2 होता है। तो ये कैसा नंबर हो गया बेटा, रेशनल नंबर हो गया। ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो रूट में अगर नंबर दिए हुए हैं तो उसे पहले एक बार सिंप्लीफाई कर लें। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है, √6 इंटू √24, √6 और √24। अब √6 भी इरेशनल नंबर है और √24 भी इरेशनल नंबर है। तो थोड़ा क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। √6 इंटू √24 मिला, क्या मिलेगा बेटा, √144। और √144 किसकी वैल्यू होती है, √124 वैल्यू होती है 12 की। और 12 कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तो वही चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको नंबर देके रेशनल या इरेशनल पता लगाना है, तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसी के साथ आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करिए हमने मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 की। ठीक है, अगली वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो और उसका कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर इस वीडियो में या कंटेंट में किसी सुझाव की जरूरत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।